प्यारे बच्चों, कक्षा 8 क्लास 8 की साइंस क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आइडियल फ्यूल के बारे में लर्न किया। आज हम लर्न करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता, यानी कोई भी फ्यूल जो है किसी पर्टिकुलर वर्क को कितना इफेक्टिव तरीके से और कितना परसेंट जो है वो कंप्लीट कर पाता है ना, वो फ्यूल एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर आपको कहें कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वाटर की है और उसको बॉईल करना है ना, और आपको उसको बॉईल करने के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला काउडंग, दूसरा कोल और थर्ड है एलपीजी, है ना। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, है ना, कौन सा जो फ्यूल है आप प्रीफर करोगे इन तीनों में से, है ना, काउडंग, कोल एंड एलपीजी। तो आप कौन सा इसमें से लोगे, और ये कंफर्म है कि आप कौन सा लोगे, एलपीजी, है ना। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, आप एलपीजी क्यों लोगे, है ना। तो 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जबकि तीनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी आप एलपीजी लेने की कोशिश करोगे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम एलपीजी इसलिए लेंगे कि 1 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, 1 किलोग्राम कोल जलाओ और 1 किलोग्राम जो है काउडंग को अगर आप बर्न करोगे तो सबसे ज़्यादा जो हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा वो है एलपीजी। ओके, तो इस आधार पर यहाँ हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कैलोरीफिक वैल्यू की, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को अगर आप कंप्लीट कंबशन करोगे तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और इसकी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, है ना। इस कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है उसको अपन कहते हैं किलो जूल पर किलोग्राम, है ना। इसको लिखा जाता है जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, किलो जूल, ये देखिए आप, किलो जूल पर किलोग्राम, या इसको केजे पर केजी, इस तरीके से इसको दिया जाता है। यहाँ पर कुछ फ्यूल दे रखे जैसे सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, है ना, और गैसियस फ्यूल, ये 3 टाइप के फ्यूल यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पर कुछ 6.4 के अंदर यहाँ कुछ फ्यूल दे रखे हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है यहाँ पर शो कर रखी है। आप देखोगे काउडंग की बता रखी है 6,000 to 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इस तरीके से वुड की आप देखोगे 17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोल की आप देखोगे 25 से 33, और पेट्रोल की इनसे और हाई है, देखिए आप 45,000 है, केरोसिन की 45 है, डीजल की 45 है, मीथेन की, है ना, 50,000। इस तरीके से सीएनजी और एलपीजी इनकी भी, और हाइड्रोजन की आप देखो 1,50,000, यानी सबसे बेस्ट जो फ्यूल अगर अपन माने तो हाइड्रोजन है ना। पर हाइड्रोजन की बेस्ट है, लेकिन अपन इसको डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते हैं। वी कांट यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एट आवर होम बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सप्लोजिव गैस, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, विस्फोट करती है, इसलिए अपन इसका यूज नहीं कर सकते। मोस्टली अपन किसको लेते हैं, एलपीजी। देखो 55,000 है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, तो सबसे बेस्ट फ्यूल माना गया है एलपीजी। ओके, अब है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड अ हार्मफुल प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल अपन यूज करते हैं, इस फ्यूल से बहुत सारे ऐसे फ्यूल, नए फ्यूल हमारे को अभी देखने को मिले हैं, सीएनजी, ये पेट्रोल, डीजल, ये सभी। तो इनसे, इनको जब अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इनसे हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और ये हार्मफुल प्रोडक्ट जो है हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को लॉस पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देखोगे एनवायरमेंट को क्या हार्मफुल होता है, जैसे
कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अपन ने देखा था कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जांपल कि भगवान का दीपक जलाते हैं तो उसकी छत पर आप देखो धुआं धुआं काला काला सा हो जाता है, स्मोक टाइप, है ना। तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होता है। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरियस पॉल्यूटेंट, ओके, और कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, है ना। ये जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, सच एज अस्थमा, है ना। अस्थमा जैसी बीमारियां इससे होती है। इसलिए ये CO2 जो है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, उससे पहले अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये सबसे पॉइजनस गैस, इनकम्प्लीट कॉम्बिशन यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर अपन इन फ्यूल्स को का कम्बिशन करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने बन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ाया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्शन कर लेती है, और फिर जो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये डिक्रीज कर देती है, और सफोकेशन से, दम घुटने से, सफोकेशन से आदमी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही हार्मफुल है। हमें कभी भी भूल करके भी रात को सोते समय, है ना, रूम के अंदर सिगड़ी जला करके या फिर कैंडल जला करके या चिमनी जला करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और हम सोते के सोते रह जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना है। इट इज ए वेरी पॉइजनस गैस, जैसा देखो यहाँ लिखा है, इट इज वेरी पॉइजनस गैस। इट इज अ डेंजरियस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम, ओके, जैसा कि भी मैंने बताया, it is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. अगर उस रूम में कोई पर्सन सोया हुआ है तो धीरे धीरे उस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, मर सकता है वो। ओ सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्मल्डरिंग कोल फायर इन इट, है ना। इसलिए हमें ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि कभी भी रूम के अंदर ऐसा कोई कोल या मोम इंसेंस स्टिक है, मोमबत्ती है ना, वैक्स वाली, ये जला करके हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment, or increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global वार्मिंग, है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं पैदा हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ही राइज हो रहा है दिन प्रतिदिन। ये देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पे भी दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, उसका राइजेज होना। तो ये जो राइजेज होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट सोच, मतलब एक थिंकिंग फिनोमिना है। हमें पूरी अर्थ के जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऑल द नेशंस साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कैसे इसको कम किया जाए। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। इससे क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो पोल्स के ऊपर जो आइस के जो बड़े बड़े पीस हैं जिसको अपन ग्लेशियर कहते हैं, तो वो पोलर ग्लेशियर जो है धीरे धीरे मेल्ट होते चले जा रहे हैं, और विच लीड टू राइज इन द सी लेवल। इससे क्या हो रहा है, वो सब जो पानी है, वाटर है, वो मेल्ट होकर के किधर जा रहा है, रिवर्स के थ्रू ये सीज के अंदर जा रहा है, जिससे रिवर के अंदर बाढ़ें आ जाती है ना, फ्लड्स की कंडीशन पैदा हो जाती है। और इसके अलावा जो सी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। कॉज्ड फ्लड इन द कोस्टल एरियाज और लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। जो कोस्टल एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस वाटर के अंदर सबमर्ज होता चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। हम जानते हैं हमारी अर्थ के ऊपर वैसे ही 3/4 जो है वाटर है और 1/4 जो है केवल लैंड है। तो हम उस 1/4 लैंड पर रहते हैं, इतनी सी जमीन है,
अब वो भी पानी के अंदर डूबेगी तो कहाँ जाएंगे, अपन कहाँ रहेंगे, है ना, हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये कोल और डीजल जब जलता है, बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO2 गैस, है ना, SO2 गैस बनती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरेसिव गैस, ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस है, इससे दम घुटता है और इसके साथ ही ये एक कोरेसिव गैस है ना। कोरेसिव का अर्थ होता है क्षरण करने वाली, किसी चीज को खत्म कर देने वाली, काट मतलब धीरे धीरे उसको किसी चीज को वियर्स ऑफ कर देती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजिन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और इनसे पेट्रोल वगैरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह रिलीज होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर, आप देखोगे ये जो SO2 NO2 ये गैसेस कहाँ पर रिलीज होती है, एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में ये है ना स्प्रेड रहती है, और जब रेन आती है, रेन बारिश आती है ना, तो उस समय ये गैस क्या होती है, उस बारिश के जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है, उसके साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद ये एक तरीके का एसिड बना लेती है उसके साथ मिक्स होकर के वाटर के साथ। और ऐसी जो रेन होती है जिसमें वाटर एसिड वगैरह मिक्स हो जाता है, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होती है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स यानी फसलें, हमारी जो फसलें हैं उनके लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा बिल्डिंग्स, हमारी जो बिल्डिंग्स है, आप देखो, आप अपनी बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश करना, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप देखोगे वापिस ब्लैक हो जाती है, तो वो उसी के कारण होती है। इसके अलावा सॉइल, हमारी जो सॉइल होती है उसको भी ये पोल्यूट करता है, ये एसिड रेन जब सॉइल के ऊपर गिरती है तो सॉइल को भी खराब कर देती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7, ये आपने 7 क्लास में पहले से पढ़ रखा है। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, इसलिए आजकल क्या, जैसे दिल्ली वगैरह जो सिटीज है, बम्बई, दिल्ली और कोलकाता, ये जो जितने भी बिग सिटीज है, मेट्रो सिटीज, तो इन सिटीज में आजकल ये पेट्रोल और डीजल वाली बाइक, ये गाड़ी वगैरह, बसें वगैरह नहीं चलाई जाती है। वहां पर कौन सी बसें चलती है, CNG वाली बसें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली बसें, क्योंकि CNG प्रोड्यूस्ड द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हालांकि CNG भी हार्मफुल प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, इतना ज्यादा जितना पेट्रोल और डीजल से प्रोड्यूस होता है उतना इससे नहीं होता है। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसीलिए CNG को क्या बोला गया है, क्लीनर फ्यूल कहा गया है। अच्छा, ये देखिए, आप छोटी सी बात अपन इधर छोड़ दी थी, इसको और बात कर लेते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, है ना। हम जानते हैं जब से हमारी सभ्यताएं, संस्कृति स्टार्ट हुई है, तभी से हम वुड को हम डोमेस्टिक और फ्यूल के रूप में काम ले रहे हैं। आजकल इंडस्ट्रियल में भी फ्यूल के रूप में वुड को यूज होता है। तो बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG। अब उसकी जगह पर इन इंडस्ट्रीज में और यहाँ पर LPG से का यूज होने लगा है। आज हमारे घरों में भी चूल्हा कम जलता है ना, वुड का यूज हम कम करते हैं। कहाँ, किसका यूज करते हैं, LPG का, सिलेंडर वगैरह से, है ना। इन मेनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज्ड वुड एज द फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। आज भी रूरल एरिया में वुड का ही यूज होता है एज ए फ्यूल, बिकॉज वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसका कॉस्ट भी कम पड़ता है, कम कॉस्ट है इसका, इसलिए, है ना। However, burning of wood gives a lot of smoke which is very harmful for human being, है ना। आपने कभी चूल्हा जलाया कि नहीं जलाया, उसमें जो स्मोक निकलता है ना, हमारी आंखों में जाता है, नाक में चला जाता है, नोज में, आईज में, तो इसमें क्या होता है, वो फिर वहां पर एक तरीके से जलन पैदा करता है ना। तो इसलिए ये हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग के लिए। इट इज कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, है ना, हमें खांसी चलने लगती है, हम कफिंग करते हैं, तो इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। हम जानते हैं कि अगर हम वुड का इसी तरीके से फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो बहुत सारे ट्रीज हमें काटने पड़ेंगे, और ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी। और अगर इसी तरीके से फॉरेस्ट को अपन काटते चले जाएंगे, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता चला जाएगा,
तो उसे क्या होगा, इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन, जंगल विहीन हो जाएंगे, हमारे जीव जंतु कहाँ रहेंगे, हमारे को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी और बारिश कैसे होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएट बाय डिफोरेस्टेशन विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। आपने 7 में इस बात को लर्न कर रखा है। इस तरीके से हमारा ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेसन का वीडियो लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।